अच्छा लगा तुम यहाँ आए हो। मैं जानती हूँ सलमा के मजबूर करने पे तुम यहाँ आए हो। जी खाला। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। किस बात के लिए खाला? मलका के साथ अपना नाम ना हटाकर मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। खाला मैं चलता हूँ। अरे बेटा आइसक्रीम तो खा लो। नहीं शुक्रिया। काश बिन कहे तुम्हारी बात ये समझ जाता। मिस्टीरियस लग रहे हो। मॉम क्या हो गया? पहले आप ही ने कहा था कि नवेरा की खुशी को मैं एक्सेप्ट करूं, अब मैं कर रहा हूं, आपको यकीन ही नहीं हो रहा। तो नवेरा के सामने तुम किस लड़की का जिक्र कर रहे थे? आपकी होने वाली बहू का। Because I'm serious, okay? तो मजाक मैं भी नहीं कर रहा। तो बताओ कौन है वो लड़की? नवेरा की शादी से फ्री हो जाएं, उसके बाद बता दूंगा। नवेरा की शादी तो हो ही जाएगी। तुमने बैठे बैठाए किस लड़की को पसंद कर लिया है? मॉम बता दूंगा, क्या हो गया? Now I'm getting worried. माए ना औलाद की ऐसी बातों पर खुश होती हैं। माँ औलाद की रग रग से वाकिफ भी होती है। इतनी बड़ी बात तुमने बिला वजह तो नहीं कही होगी। तुमने कोई लड़की पसंद कर ली और मुझे नहीं बता रहे हो? कुछ नहीं छुपा रहा, बता दूंगा, थोड़ा सब्र कर ले। सब्र ही नहीं होता आजकल की माओ से। बताओ ना। मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आई हूँ। अम्मी ने भेजा था इसलिए। मैंने तुमसे कुछ कहा? मैं जानती हूँ कि मैं अपना एतबार खो चुकी हूँ। आसिम, खैरियत बेटा? आप सोए नहीं अभी तक? मैं वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठी थी, लेकिन तुम क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आ रही थी मुझे। उसे माफ कर दो, सुकून की नींद आ जाएगी।
इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में दादा। अच्छा, जब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती थी तो उससे मोहब्बत करने की हिम्मत थी तुम्हारे अंदर, और अब जबकि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसे माफ करने की हिम्मत नहीं है तुम में। आज गया था मैं खाला की तरफ। क्या हुआ? मलका से बात हुई? जो बात आप पूछना चाह रही हैं उस बारे में कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैं तुमसे फिर कहूंगी, उसे घर ले आओ, उसे छोड़ दो अपना। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वो घर आ गई तो सिर्फ मेरी होकर रहेगी? उसकी आंखों में झांक के देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। काश उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा होता तो मुझसे कितनी मोहब्बत करता। आज उसे माफ करने का इरादा लेके सो जाओ, तुम देखना कितने सुकून की नींद आएगी तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मलका यही रहती है? जी, आप कौन? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अंदर आइए। अम्मी, ये मलका आप से मिलने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, मैं मलका को मिलने आई हूँ। अच्छा, मुन्नी मलका के कमरे में ले जाओ। जी अम्मी। आया? आप ही, ये आपसे मिलने आई हैं। हाय, मैं जोहा हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ। एक्चुअली हम कहीं बाहर जा सकते हैं, कॉफी के ऊपर बात कर लेंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ओह दैट्स ओके, तुम मुझे नहीं जानती। तो आप मुझे कैसे जानती हैं? जब हम आराम से बैठ के बात करेंगे सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, हम यहाँ पे बैठ के भी बात कर सकते हैं। प्लीज बैठिए। मैं आतिफ की एक्स वाइफ। मुझे कोई बात नहीं करनी आतिफ के बारे में। सुनो, मैं समझ सकती हूँ, और जितनी नफरत तुम करती हो ना, यकीन मानो बहुत ज्यादा मैं करती हूँ। देखिए, जो भी है, लेकिन प्लीज आप यहाँ से जाएं। तुम आतिफ को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती। आई कैन हेल्प यू। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। देखिए, मेरे भाई की बारात है आज रात में और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी मसले में इन्वॉल्व हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। भाई, अम्मी ना आज बहुत खुश है और आजकल हर चीज पसंद आ रही है इनको। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस ना करो। जब तुम्हारे भाई की शादी हो जाए, गेट इन टच विद मी। आप समझ नहीं रही हैं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस वक्त तुम इम्पल्सिव हो रही हो, बाद में जरा मेरी बात पे गौर करना। प्लीज जान, प्लीज जस्ट थिंक अबाउट इट। नाइस मीटिंग यू। हाँ भाई, खुश क्यों नहीं होंगी? आखिर उनकी इकलौते बेटे की शादी जो है। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बाकी शादी कर रही हो? हाँ कर रहा हूँ शादी। चलो। कौन है अकील ये? अम्मी ये क्या? बताओ ना अम्मी, ये क्या? बताओ बताओ, मेरे पैसों पे पलते आ रहे हैं ये। मोहब्बत का झूठा ड्रामा क्या था? मेरे साथ वादा किया था मुझसे शादी करोगे। बताओ बताओ। आओ बता दो। What are you doing? Oh, stop it! झूठा आपका बेटा, झूठा धोखेबाज है।
पागल है अम्मी, कुछ भी बोली जा रही थी। वैसे ब्रो, जब से तुम्हारी शादी हुई ना, तुमसे तो सवाब में हारने का दिल करता है। डोंट वरी यार, तुझ पर भी ये वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। चल यार, अब मैं चलता हूँ। व्हाट, आर यू मैड? ब्रो, तेरी शादी के बाद आज मिल रहे हैं हम। इट्स बीन लाइक एजेस। यार वो आशी परेशान हो जाती है। ओह, आशी परेशान हो जाती है। तुझे बड़ी फिक्र हो रही है भाभी की परेशानी की। यार कभी आंटी की परेशानी की तो फिक्र हुई नहीं तुम्हें। मार खाएगा तो मुझसे। मैं जब भी लेट होता था ना, अम्मी को मैसेज कर देता था कि लेट आऊंगा आज। हाँ तो आज भाभी को मैसेज कर दे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार जाने दे इसको। इनफैक्ट भाभी परेशान हो या ना हो, ये जरूर परेशान होगा। तुम लोग जो मर्जी कहो, मैं तो फिर भी जाके रहूंगा। ओके ओके ब्रो। ओके, ध्यान रख। थैंक गॉड यार कि ये खुश है। खुश नहीं, बहुत खुश है यार। माशाल्लाह भाभी सो केयरिंग यार। मुझे तो फिक्र थी कि ये मलिका के आसेब से रिहाई पा पाएगा भी या नहीं। यार जितनी तारीफें अब ये भाभी की करता ना, सच में मलिका इसकी जिंदगी से गई। तुझे तो देर नहीं हो रही ना? चुप करके खेल। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलें। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी। मुन्नी, क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ अम्मी को? ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है। तुम क्या जरूरत है ज़ुहा को यहाँ बुलाने की? भाई खुदा का खौफ करें, ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का। अम्मी की तबीयत और खराब हो गई तो वो दरवाजा भी नहीं खोल पाएंगी। अम्मी दरवाजा खोले प्लीज। अरे अम्मी मेरी बात तो सुने। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझसे तो मुंह ना मोड़े। अम्मी प्लीज दरवाजा खोलिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज मेरी बात तो सुने। मत कहो मुझे माँ। मुझे सच सच बताओ, जो वो लड़की कह के गई है वो क्या सच है? नहीं, कोई भी कुछ आके कहेगा आप मान लेंगी क्या? मुझे चक्कर मत दो। खाओ मेरे सर की कसम, मेरे सवाल का जवाब दो। इसका मतलब है कि नवैरा भी तुम्हारी मोहब्बत नहीं, हवस है। और तुम्हारी इस हवस को पूरा करने के लिए मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी। नहीं अम्मी नहीं, आप मेरा यकीन करें, मुझे कोई हवस नहीं है, ना उसकी दौलत की ना किसी और चीज की। अम्मी मैं सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं बदल चुका हूँ। आप प्लीज मेरा यकीन करें। अरे यकीन ही तो नहीं है तुम पर। जिस सब आपकी इस लाडली की लगाई हुई आग, ये जानबूझ के मुझसे मेरे गुस्से का बदला ले रही है। भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आवाज बंद करो। तुम यकीनन जानती होगी कि ज़ुहा आतिफ की पहली बीवी और मेरी दोस्त रह चुकी है। तुम क्यों मेरी खुशियों के बीच में जानबूझ के आ रही हो? भाई मुझे नहीं पता, मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद आई है। मैंने तो आज उसको पहली बार देखा है और मैं नहीं जानती थी कि उसका आतिफ से कोई भी ताल्लुक है। खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। अम्मी आप मेरी बात तो सुने। अम्मी मुन्नी से कहो चला जाए मेरे कमरे से, चला जाए। प्लीज अम्मी की हालत देखें, अम्मी बैठ जाएं। मम्मी प्लीज इसके साथ ऐसा नहीं करें, शादी है इसकी। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, मुझे तुम्हारी कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी इसकी बारात में। तुम दोनों चले जाओ इसकी दुल्हन को लेने। कल का मुझे नवैरा के सामने नदामत से सर न झुकाना पड़े जो आज मुझे ज़ुहा के सामने झुकाना पड़ा।
What kind of a relationship this is? इस रिलेशनशिप में सिर्फ तुम ही हो, वो तो है ही नहीं। जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, क्या वो कभी तुम्हारे लिए होता है? आज तक सिर्फ तुमने उसके लिए सब कुछ किया है। ज़ोहा, तुम्हें याद है तुम आतिफ के बारे में यही सब बातें क्या करती थी, लेकिन फिर क्या हुआ? तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारे होते हुए वो तुम्हें छोड़ के चला गया। सच बताऊं तो मुझे उस वक्त तुम्हें तरस आता था, और अब जब मैं तुम्हें अकील के साथ देखता हूं ना तो दिल दुखता है मेरा कि तुम अपने साथ वही सब कुछ दोबारा से रिपीट कर रही हो। अगर तुमने इतने साल मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ मुझ पर तरस खाकर किया तो चले जाओ। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। तुमने मुझे हमेशा गलत ही समझा है ज़ोहा, कि तुम्हें मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। वो अकील तुम्हें पागल बना के तुम्हें इमोशनली वल्नरेबल कर रहा है। तो पागल बना दे मुझे। आई एम ऑलरेडी इमोशनली इन्वेस्टेड इन हिम। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? फिर तो कोई मसला ही नहीं है, तुम अपने अकील के साथ खुश रहो, लेकिन जब वो तुम्हें छोड़ के जाएगा ना, रोती भी मेरे पास मत आना ज़ोहा। अकील, जो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें कैसे मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते। किसी भी लड़की के जज्बात से खेलते हुए तुम मर्द लोग ये क्यों भूल जाते हो कि उस खेती को तुम अपने घर में काटोगे। हेलो। हाय, ज़ोहा बोल रही हूँ। कैसे याद आ गई मेरी? तुम्हें जिंदगी भर नहीं भुला सकती। वो कहते हैं ना कि अपना बुरा वक्त सिर्फ नादान लोग भुलाते हैं। तो तुमने खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए फ़ोन किया है? वो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें कॉल करके सिर्फ इन्फॉर्म करना था कि तुम्हारे करतूत तुम्हारे खिलाफ खुद बोलेंगे और पूरा ज़माना सुनेगा। आतिफ, धमका रही हो मुझे? वो लड़की याद है तुम्हें जिसने रेड कार्पेट पे तुम्हारा गिरेबान पकड़ा था और उसकी वीडियो वायरल हो गई थी? याद सिर्फ इसलिए दिला रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में तो इस तरह की इतनी लड़कियां आई हैं, शायद भूल गए हो। क्या मकसद है इन बातों का? आतिफ नवाज, मैं मलका की बात कर रही हूँ, जिसको कल सुबह मैं मीडिया के सामने पेश कर। इतनी जुर्रत नहीं कर सकती वो कितनी जुर्रत कर सकती है ये तुम्हें कल के सूरज गरूब होने से पहले पता चल जाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि रोक सकते हो तो रोक लो। हेलो। The ball is in your court now. अब देखना ये है आतिफ नवाज कि तुम मलका को रोकते किस तरह। यह तो मुझे यकीन है कि तुम जो भी करोगे उसकी तकलीफ अकील को होगी। मैं अकील को अब हमेशा तकलीफ में तड़पता देखना चाहती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी इसकी बारात में। तुम दोनों चले जाओ इसकी दुल्हन को लेने। कल का मुझे नवैरा के सामने नदामत से सर न झुकाना पड़े जो आज मुझे ज़ोहा के सामने झुकाना पड़ा। हाय। मैं पालो जा रही हूँ, तुम्हारे लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ जरूर जाओ, बल्कि मैं तो तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। तुम पार्लर जाओ, हम यहाँ पे बारात की तैयारी कर रहे हैं। अकील, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। एक बहुत अच्छी खबर है मेरे पास। अच्छी खबर है? तो बताओ, अच्छी खबर बताने में देरी कैसी? वकास आया था, उसने सॉरी किया है मुझसे। तुमने उसे क्यों आने दिया? उससे अपनी गलती का एहसास हो गया है अकील। अब प्लीज तुम भी अपनी नाराजगी खत्म कर दो, और अगर वो तुमसे मिले ना तो प्लीज उससे मत उलझना। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी। वो कभी भी हमें एक दूसरे के साथ नहीं देख सकता। वो हमें एक दूसरे के साथ देखना चाहता है और खुश देखना चाहता है। सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मानता। मैं यकीन नहीं कर सकता, लेकिन तो तुम कहती हो तो मैं यकीन कर लेता हूँ। प्लीज प्लीज ये बदगुमानियां खत्म कर दो उसके बारे में। ओके। और वैसे भी आज के दिन तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता।
You mean to say कि आज के बाद मेरी कोई बात नहीं मानोगे? गोया, अब आप सारी जिंदगी अपनी ही मनवाना चाहती हैं। ठीक है, तो फिर आपकी मोहब्बत पे ये भी सही। खुश? बाय। फिर भी तुझे नहीं आना चाहिए था। क्या हो गया प्रकाश? इतनी भी तुझे क्या प्रॉब्लम होगी मेरे यहाँ आने से? देख, मैं कोई उल्टी बात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है? तू जा। अकील, रुको। वकास, अकील मेरा मेहमान है और तुम मेरे मेहमान की इंसल्ट कर रहे हो। मेरा इट्स ओके। वैसे भी मैं यहाँ तुम दोनों को विश करने ही तो आया था। मेरे ख्याल से मेरा चला जाना ही बेहतर है। मुझे पता होता ना तेरे लिए क्या बेहतर है, तू यहाँ आता ही नहीं। स्टॉप इट वकास, प्लीज स्टॉप इट। तुम मुसलसल अकील की इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता ये क्या है? आई नो हिम। ये क्यों आया यहाँ? आई नो दैट। क्या करने आया हूँ? क्या करने आया हूँ? अम्मी प्लीज मान जाए ना, भाई की जिंदगी में ये दिन दोबारा नहीं आएगा। काश आज भी ये दिन ना आया होता। अम्मी हमें क्या पता वो जो आई थी वो सच भी बोल रही थी या झूठ। उसके झूठ की गवाही तो तुम्हारे भाई ने भी नहीं दी। इसका मतलब है कि वो सच कह रही थी। आपने आप ही से पूछा कि वो क्या बात करने आई थी? उसने कौन सा सच मुझे बता देना था। जाओ तुम, बाहर मेहमान आ गए होंगे, मुझे कहीं नहीं जाना। कोई मुझसे पूछेगा तो क्यों नहीं सच बताऊंगी अम्मी। अम्मी जोहा मुझसे मिलने के लिए आई थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि मैं अकील की बहन हूँ। उन्हीं जाओ बाहर, मेहमान आ गए होंगे, मुझे यहीं रहने दो। अम्मी प्लीज, बाहर मेहमान आपका पूछ रहे हैं, हम क्या जवाब देंगे उनको? खाला ने अभी के लिए तो कह दिया है कि आप दवाई लेकर सो गई हैं। मुझे कोई ऐसी दवाई ला दो जिसको खाकर मैं हमेशा के लिए ही सो जाऊं। अम्मी मत किया करे ऐसी बातें। मुन्नी तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। अम्मी जोहा मुझसे इसलिए मिलने के लिए आई थी कि मैं उसके साथ मिलकर मीडिया के सामने आतिफ के खिलाफ बयान दूं। बस इसकी कमी रह गई थी। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। और यकीन जानिए कि जोहा और अकील के मामले में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं जानती कुछ भी। देखो मलका, जोहा के लहजे में जो दर्द है ना, उसने मेरा सीना छलनी कर दिया। मुझे अपने आप से शर्म आ रही है कि मैंने एक बेटे को नहीं, भेड़िए को पैदा किया जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के जज्बात से खेलता है, उनके ख्वाब नोचता है। मुझे कहीं नहीं जाना, बस जाओ तुम लोग, मैं यही ठीक हूँ, जाओ।
ये आपका ड्रेस इसमें शूट करना है? ऑफ कोर्स, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, मैं इसमें शूट नहीं कर सकती हूँ। आतिफ, मलिका, तुम बड़ी शराफत की देवी बनी फिर रही हो ना। तुम्हारा ये बेबाक शूट जब दुनिया देखेगी तो मीडिया क्या, तुम्हारे घर वालों के सामने भी तुम नजरें उठाने के काबिल नहीं रहोगी। इसी को सहारा बनाकर तुम मेरे गिरे पांव तक पहुंची थी ना। मेरे अल्लाह, मैंने तो हमेशा अपनी औलाद का सुख मांगा था, हमेशा उनके लिए हलाल की ख्वाहिश की थी, हमेशा चाहा था कि थोड़ा मिल जाए लेकिन हलाल का मिले। मगर मेरे अकील ने हलाल के रास्ते को छोड़कर वो रास्ता अपना लिया जो मेरी ममता के मुंह पर तमाचा है। मेरे अल्लाह, उसकी ज़िंदगी के इस नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। इस दुखियारी माँ की इल्तिजा है कि उसके माजी के गफ़ारों में उस मासूम नवारा को कोई दुख ना दे। अम्मी, अम्मी, नवेरा भाभी आ गई हैं। वो तो आपसे मिलने आना चाह रही थी, पर मैंने उनको उनके कमरे में ही बैठा दिया। आप आ जाएं। हाँ, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। अरे बेटा, बैठी रहो, जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, सुहाग सलामत रहे, सदा सुहागन रहो। आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले। खुदा करे तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत हो कि इसको सीधे रास्ते पे चलाए। मॉम, अकील की अम्मी को बारात के साथ आना चाहिए था। वैसे मुझे लग रहा है वो खुश नहीं है शादी से। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आज अगर नहीं आई तो खुश नहीं है? ऑब्वियस है मॉम, खुश होती तो नवेरा को खुद रुखसत कर लेकर जाती ना।
नहीं नहीं, वो बहुत खुश हैं। याद नहीं हमारे घर भी आई थी, और आज ना आने की वजह ये थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर यही वजह होगी, मैं कॉल करके पूछता। ठहरो, मैं देख रही हूँ कि तुम फिर से अकील की फैमिली में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। अकील की फैमिली? उससे दूर रहो, उससे कोई दोस्तों की कमी नहीं और तुम्हारे भी नए दोस्त बन जाएंगे, प्लीज। अब कभी कभी मुझे बहुत हैरान कर देती हैं। जब मैं इन दोनों की शादी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको गलत लग रहा था, अब फाइनली कर रहा हूँ तो वो भी सही नहीं लग रहा। अच्छा फिर बताओ कि वो कौन लड़की जिसे तुम शादी करना चाहते हो? मॉम, आई थिंक इट्स टू लेट नाउ। आपको सोना चाहिए, आराम करें और टेंशन ना लें, बता दूंगा। तो बहाने तैयार होते हैं तुम्हारे हर वक्त। जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओगी। शायद अल्फाजों में मैं बयान नहीं कर सकता कि ये लम्हा मेरे लिए कितना कीमती है, किस कदर खुश हूं मैं आज। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने मेरी दुल्हन बन के बैठी हो। तो अब कर लो यकीन, तुमने मुझे अपने ख्वाबों से नहीं, अपनी मोहब्बत से हासिल किया है। तो मेरा जिंदगी में ना बहुत गलतियां की हैं मैंने। इतना समझदार आदमी नहीं हूं मैं। शायद इसीलिए अम्मी से डांट पड़ती रहती है मुझे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बार कोई ऐसी गलती ना हो जिससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान कोई दरार है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर आंटी के साथ साथ मैं भी आपको डांटूंगी। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि शायद तुम जानती नहीं हो कि मैंने खुद को कितना बदल लिया, और मैं शायद अपने आप को और बदलने को भी तैयार हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। मैं नहीं जानती कि आप अपने आप को मेरे सामने इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं। मुझे तो आप में कोई भी ऐसी बात नहीं दिखती जो मैं चेंज करना चाहूँ। हाँ, मगर ये ज़रूर चाहती हूँ कि इस घर के लोगों के दिल में आपके लिए जो भी शिकवे और शिकायतें हैं वो आप दूर कर दें बस। तुम्हारी मोहब्बत जब तक मेरी ताकत बनी रहेगी ना, किसी को इस घर में मेरे से कोई शिकवा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। मैं और मेरी मोहब्बत हमेशा आपके साथ है, forever and ever, to infinity and beyond. ये छोटा सा तोहफा शायद तुम्हारे लायक ना हो, लेकिन मेरी मोहब्बत और प्यार समझ के कबूल कर लो। आपकी दी हुई चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रेशियस है। हेलो। हाय, वकास बात कर रहा हूँ। आंटी तो सो गई होंगी ना? जी, वो तो सो गई हैं। हाँ, काफी रात भी हो गई। मुझे ख्याल ही नहीं रहा उनकी तबीयत पूछने का। हाँ, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। सुबह उठेंगी तो मैं बता दूंगी आपका फोन आया था। लगता है तुम्हें भी नींद आ रही। थक गई होगी ना? जी। नाहिल, अगर बुरा ना लगे तो कुछ देर बात कर सकते हैं?
आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो बुरा लग रहा है तो हम नहीं करते बात। असल में तुम्हारा नंबर है नहीं मेरे पास, तो आंटी के फोन पे ही बात हो सकती है। वो मैंने फोन नहीं रखा हुआ। आप कहिए, आपको क्या कहना है? तुमने कभी सोचा है कि मेरे और नवेरा के दरमियान इख्तलाफात क्यों है? तो मैं इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, पर इतना पता है कि भाभी आपसे रिश्ते में खुश नहीं थी। बिल्कुल यही बात। और मैं तुम्हें बताऊं कि नवेरा खुश क्यों नहीं थी इस रिश्ते पर? क्योंकि वो भाई से मोहब्बत करती थी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी मनाए, मैं भी नवेरा से मोहब्बत नहीं करता था। मेरी मोहब्बत कोई और। अच्छा, पूछोगी नहीं कौन? नहीं, मैं आपसे क्यों पूछूंगी? मैं तो आपको ज्यादा जानती भी नहीं हूँ। उसे तो जान लो जो मेरे दिल में रहने लगी। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत मासूम हो तुम। मेरे दिल में रहने वाली सिर्फ तुम ही तो हो मनाए।